एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मिल गए, खत्म कहानी। लेकिन मेरी कहानी ऐसी नहीं है दोस्तों, और अगर मेरी कहानी ऐसी होती तो आप मेरी कहानी सुनते ही क्यों? घर से निकलकर मंजिल तक पहुंचने के रास्ते में बहुत सी ऐसी अड़चनें आती हैं जो आपका रास्ता रोकती हैं। लेकिन इन असफलताओं को पार करते हुए जब आप अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं तो सही मायने में दुनिया आपको सफल कहने लगती है। सफलता और असफलता, इन्हीं दो शब्दों के इर्द गिर्द हमारी पूरी जिंदगी चक्कर लगाती है। कौन कितना सफल है, कौन कितना असफल, इसको लेकर अलग अलग राय हो सकती हैं, लोगों में मतभेद हो सकते हैं। उसका सिर्फ एक कारण है कि सफलता और असफलता को अगर नापना है तो हर इंडिविजुअल के पास अपने अलग पैमाने हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि ईश्वर हमारे हाथ की हथेलियों में सफलता की रेखा खींचने से पहले असफलता की रेखा खींच देते हैं, और फिर शुरू होता है चूहे बिल्ली का वो खेल जो जिंदगी भर चलता रहता है। सफलता एक प्रोसेस है। हम बात करते हैं सिकंदर की, जिसे हम बचपन से पढ़ते आए हैं। सिकंदर महान, क्या सिकंदर सचमुच में महान था? क्या विक्ट्री ही सक्सेस है? सिकंदर सक्सेस था या फेलियर, इसको लेकर हिस्टोरियंस में भी मतभेद रहे हैं, क्योंकि आधी दुनिया जीत लेना सिकंदर का सक्सेस था या बाकी की बची हुई दुनिया ना जीत पाना उसका फेलियर, इसको लेकर आपकी और मेरी राय अलग अलग हो सकती है। 30 साल की उम्र थी दोस्तों सिकंदर की जब उसने आधी दुनिया पर हिस्सा कब्जा लिया था। वो अपने गुरु से अक्सर कहता कि जब मैं पूरी दुनिया कब्जा लूंगा तो मैं करूंगा क्या? मैं लड़ूंगा किससे? मैं जीतूंगा किससे? कब्जा करना सिकंदर का जुनून था, लेकिन प्रोसेस में बने रहने का वो आदी था। उसे लड़ना पसंद था, उसे जीतना पसंद था। क्योंकि वो प्रोसेस में रहा तभी रिजल्ट्स हमेशा उसके हक में रहे। तो दोस्तों, सिकंदर सक्सेस था या फेलियर, इस बात की गहराई में ना जाते हुए हमें यह मान लेना चाहिए कि हमें सिकंदर से सीखना यह है कि हमें प्रोसेस में रहना है। प्रोसेस में रहना ही दोस्तों वो एस्पेक्ट है जो आपको सफल बनाता है, जो आपका फ्यूचर तय करता है। दोस्तों, मैं भी जिंदगी भर प्रोसेस में रहा। रास्ते में सक्सेस का आभास हुआ तब भी प्रोसेस में रहा, दुनिया भर के फेलियर्स आए तब भी प्रोसेस में रहा। प्रोसेस में रहना ना सिर्फ आपको एंगेज रखता है बल्कि आपको हर कदम पे सिखलाता भी है। और शायद इसी का नतीजा है कि आज मैं कई स्टार्टअप्स की स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग कर रहा हूं, बहुत सारे ब्रांड्स को मार्केटिंग कंसल्टेंसी देता हूं। इसलिए नहीं दोस्तों कि मैं कोई बहुत बड़ा तोप हूं, बल्कि इसलिए कि मैंने प्रोसेस का दामन नहीं छोड़ा। हर कदम पे मैंने प्रोसेस से सीखा है। तो दोस्तों, प्रोसेस में बने रहिए। प्रोसेस में बने रहना ही आपको सफलता तक पहुंचाएगा। मैंने इस सफर को जिया है। पहले एक जॉब, फिर एक बिजनेस, फिर एक जॉब, फिर एक बिजनेस, फिर दूसरा बिजनेस और फिर तीसरा बिजनेस। इस पूरे सिलसिले का एक हासिल है दोस्तों कि कोई भी आदमी फेलियर पर तो विजय नहीं पा सकता, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के बिजनेस रातों रात जमींदोज हो जाते हैं। लेकिन फियर ऑफ फेलियर पर आप विजय पा सकते हैं। मैंने भी फेलियर पर तो विजय नहीं पाई, लेकिन फियर ऑफ फेलियर पर विजय पाने के लिए प्रयासरत हूं, और शायद यही मुझे सक्सेस तक ले जाने की चाबी बन गया। प्रोसेस में रहना बहुत जरूरी है। मेरा एक मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस हुआ करता था। हम लोग कमर्शियल किचन इक्विपमेंट बनाते थे होटल्स और रेस्टोरेंट्स के लिए। मात्र 2 साल के अंदर हमारी कंपनी की गिनती देश की सबसे बड़ी कमर्शियल किचन इक्विपमेंट्स कंपनी में होने लगी।
कई देशों में जाकर हमने किचन इंस्टॉल किए, लेकिन जिस कंपनी ने दिवाली पर अपने एम्प्लॉइज को बाइक्स, स्कूटर्स, स्कूटीज, टीवी, फ्रिज, एलईडी, वॉशिंग मशीन्स गिफ्ट किए थे, अचानक एक समय ऐसा आता है कि उस कंपनी को अपने एम्प्लॉइज ले ऑफ करने की नौबत आ जाती है। एंड फ्रेंड्स, दिस वाज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ माय मिजरीज। मेरे ऑफिस के, मेरी फैक्ट्री के जो बेस्ट टैलेंट्स थे, उनकी सैलरी भरना मुश्किल हो गया था। ऐसा लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया। आम लोगों की तरह मैं भी टूट सा गया था। बच्चों की स्कूल फीस भरने के पैसे नहीं थे, दवा कहां से आएगी पता नहीं था। लेकिन तभी मैंने कागज कलम उठाया और यह ढूंढना शुरू किया कि मैं फेल क्यों हुआ, और मैंने सोचा आखिर कब तक। तभी मैंने अपनी असफलता में से आ को हटा दिया और मैं आगे बढ़ चला। दोस्तों, जब किचन इक्विपमेंट वाला बिजनेस फेल हुआ था ना, तो लोग मुझ पर हंसते थे। कर्जा इतना था कि आज भी मुंह से बोलते हुए ज़बां कांप जाए। दिन भर लेनदार फोन करते रहते थे, लेकिन उन्हें कौन समझाए कि बिजनेस में नफा नुकसान तो होता रहता है। घर जाने का जी नहीं करता था। रात को बिस्तर पर पहुंचने के बाद यूट्यूब पर टेड टॉक्स देखा करता था, सिर्फ इसलिए कि इस मुश्किल दौर में शायद कुछ मोटिवेशन मिल जाए, और दूसरा इसलिए कि दिन भर की थकान के बाद भी जब रात को नींद ना आए तो 2, 4, 5 घंटे यूट्यूब पर आंखें गड़ाने के बाद शायद मेरी आंखें थक जाएं और मैं कुछ देर सो पाऊं। बच्चों का चेहरा देखता था तो लगता था कि शायद कुछ गलत हो गया, लेकिन जिन बच्चों का चेहरा देखकर मुझे गलत लगता था, मुझे उन्हीं बच्चों के लिए कुछ करना था, और मैंने किया। जिस परिवार के लिए मुझे लगता था कि अब इनका क्या होगा, मुझे उसी परिवार के लिए कुछ खड़ा करना था, और मैंने किया। लेकिन सिर्फ मैं इसलिए कर पाया क्योंकि मैं प्रोसेस में बना रहा। मैंने असफलताओं को खुद पर हावी नहीं होने दिया। आज दुनिया के सबसे बड़े मंच पर खड़े होकर अपनी बात अगर रख पा रहा हूं, तो वो सिर्फ इसलिए कि मैं प्रोसेस में रहा और असफलताओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। एक कहानी सुनाता हूं दोस्तों। एक बार मैं परिवार के साथ दुबई गया। हमने वहां एक मोटर बोट हायर की और हम समुद्र में जाने के लिए तैयार थे। हमारा बोट ऑपरेटर हम सभी को बोट में बिठाता है और हम लोग समुद्र की ओर चल पड़ते हैं। जब तक दोस्तों बोट बैक वाटर्स में रही, तब तक सब कुछ स्मूथ चल रहा था। लेकिन जैसे ही खुला समुद्र आया तो नाव हिचकोले खाने लगी। हम भी थोड़ा सा डरने लगे, लेकिन इस डर को शायद एडवेंचर का नाम दिया जा सकता था। दोस्तों, इतनी ही देर में एक स्पीड बोट फर्राटे से हमारे बाजू से गुजरी, और उस स्पीड बोट से जो वेव्स क्रिएट हुए, उन्होंने साइड से हमारी बोट को ऐसा धक्का दिया कि हम डर गए। टेबल पे रखे हुए कोल्ड ड्रिंक्स और जूसेस के कैन बिखर चुके थे। हम स्टेबल हो पाते, इतनी देर में एक और स्पीड बोट फर्राटे की स्पीड से बाजू से गुजरती है, और अगेन उससे कुछ वेव्स क्रिएट होते हैं जो हमारी नाव के साइड पे लगते हैं दोस्तों, और फिर से हमारी नाव हिल जाती है। और इस बार हमें लगा कि ये शायद हमारा अंतिम दिन है। हम प्रभु से प्रार्थना करने लगे कि बस अब तू ही कुछ कर सकता है। वापस शोर तक जाना मुश्किल था क्योंकि हम आधे घंटे की दूरी तय कर चुके थे। तभी हमारे बोट ऑपरेटर को एहसास होता है कि शायद हम ज्यादा डर रहे हैं। हमारा बोट ऑपरेटर हमें एश्योर करता है, डोंट वरी, आई विल हैंडल। और उसके बाद एक और स्पीड बोट दोस्तों हमारे बाजू से गुजरती है। इस बार जो उससे वेव्स क्रिएट होती हैं, हमारा ऑपरेटर अपनी नाव को राइट साइड में घुमा देता है और उन वेव्स के ऊपर से राइड करता हुआ पार उतर जाता है। इस बार दोस्तों हमें मजा सा आने लगता है। इसके बाद जब भी कोई स्पीड बोट बाजू से गुजरती, हमारा ऑपरेटर यही करता, और जो प्रॉब्लम
अभी तक हमें मौत का डर दिखा रही थी, वो अब हमें राइड देने लगी, हम उसे एंजॉय करने लगे। दोस्तों, उस दिन मैंने 2 चीजें सीखी। एक, कि फेल्ड स्टेट को अपॉर्चुनिटी में बदलो, उसे एंजॉय करो, उस पर राइड करो। और दूसरा, कि जब भी चैलेंजेस के वेव आपकी तरफ आए, साइड से उसे डरने की जरूरत नहीं है, सामने से उसका मुकाबला करो और उन वेव्स के पार उतर जाओ। विश्वास मानिए, इस राइड में आपको बहुत आनंद आएगा। शुरुआत जो मैंने की सिकंदर की कहानी से, उससे मैं सिर्फ इतना बताना चाहता था कि सक्सेस और फेलियर दोनों सब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं। एक और एग्जांपल के साथ आपको ये बात समझाता हूं। एक इंश्योरेंस कंपनी है जहां पर कुछ 10 लोग ज्वाइन करते हैं एक ही बैच में। उन सबको दोस्तों टारगेट दिया जाता है कि आपको 31 मार्च तक 2 करोड़ की पॉलिसी बेचनी है। 10 में से 6 लोग टारगेट पूरा कर लेते हैं, वो 2 करोड़ या 2 करोड़ से ऊपर की पॉलिसी बेच लेते हैं और उन्हें एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, Congratulations on achieving the target of ₹2 करोड़ पॉलिसीज। एक सज्जन, जो एक नौजवान था, उसने 7 करोड़ की पॉलिसी बेची थी। तो क्या दोस्तों, आप मानते हैं कि 2 करोड़ की पॉलिसी बेचने वाला और 7 करोड़ की पॉलिसी बेचने वाला सेम सक्सेस वैल्यू रखता है? क्या आप यह मानते हैं कि जिस आदमी ने 1,99,99,999 की पॉलिसी बेची, वो एक फेलियर है, और 2 करोड़ 1 रुपए की पॉलिसी बेचने वाला सक्सेसफुल? ये तो आप भी नहीं मानेंगे। अनिश्चितता और असफलता की एक और कहानी सुनाता हूं आपको। यह तजुर्बा आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। कोविड वेव 1, दुनिया घर पर बैठी थी, भारत में पूरी तरह लॉकडाउन चल रहा था, और मैं एक बिजनेस प्लान कर रहा था, क्योंकि पिछला बिजनेस मुझे अब तक के सबसे बड़े फेलियर की तरफ ले जा चुका था। जी हां, वो मेरा सबसे बड़ा फेलियर था। अब मैं एक नई कोशिश कर रहा था कि मुझे एक कंपनी खोलनी है जिसमें हम आइसक्रीम, कुल्फी और फालूदा बेचेंगे और इसे फ्रेंचाइजीज और डिस्ट्रीब्यूटर्स के माध्यम से पूरे देश में फैला देंगे। हम वर्किंग करते हैं, और जब मैं वर्किंग कर रहा था दोस्तों, तो मैं ये चाहता था कि मेरे फ्रेंचाइजी, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर कम पूंजी निवेश के साथ ये काम शुरू करें। उसी हिसाब से मैंने इसकी प्लानिंग की थी। कम पूंजी निवेश हो, मार्जिन बहुत ज्यादा हो, रेंट ना देना पड़े कोई दुकान शोरूम का, क्योंकि ये एक कार्ड ऑपरेटेड मॉडल प्लान किया गया था। अच्छे मार्जिन पर काम हो, जो लोग मेरे साथ जुड़े वो हमेशा खुश रहें। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना? मुझे भी लगा था। कोविड की फर्स्ट वेव खत्म होते ही दिल्ली एनसीआर में मेरे आइसक्रीम और कुल्फी के बिजनेस ने रिदम पकड़ लिया था, और सफलता का दूसरा पड़ाव जो मैंने चुना वो था बिहार। बिहार जाते ही 2 महीने के भीतर हम 25 जिलों में डिस्ट्रीब्यूटर्स बना देते हैं। यूनिकॉर्न तो बस बनने ही वाले थे, मे बी 1-1.5 साल बाद। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था दोस्तों। पटना के एक 5 स्टार होटल में मेगा लॉन्च करते हैं, लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। लॉन्च के ठीक 1 हफ्ते बाद, जब तक हमारी कार्ड्स दिल्ली से बिहार के अलग अलग जिलों में पहुंचना चालू कर चुकी थी और कुछ शहरों में लगनी भी चालू कर चुकी थी बहुत अच्छे रिस्पांस के साथ, कोरोना की दूसरी वेव अपना भयावह रूप दिखाती है, और ट्रांजिट में पड़े हुए मेरे कुल्फी और आइसक्रीम की तरह मेरे इस सपने का भी मेल्टडाउन होने लगता है। लेकिन बात यहां खत्म हो जाती तो क्या ही बात थी। कोविड के बाद हम दोबारा से शुरू करते। मैंने भी शुरू किया, सब चीजों को जोड़ना शुरू किया और कोशिश की कि अब अपने सपने को पूरा करना है। लेकिन
अचानक एक दिन मेरे पैर में दर्द होता है। 1-2 दिन दवाई लेता हूं, जब फर्क नहीं पड़ता डॉक्टर्स के पास जाना शुरू करता हूं। दुनिया भर के टेस्ट होते हैं और डॉक्टर्स इस बीमारी को नाम देते हैं एवेस्कुलर नेक्रोसिस इन माय राइट हिप। इसमें मेरा कूला गलना शुरू हो जाता है। यह बीमारी दोस्तों मुझे 6 महीने के लिए बिस्तर पर पटक देती है। 6 महीने बिस्तर पर रहने का डिप्रेशन और दुनिया भर का खर्चा। मेरे डिस्ट्रीब्यूटर अब तक मुझे गद्दार बोलना चालू कर चुके थे। मैं उन्हें अपनी रिपोर्ट्स भेजता, अपने पैर की तस्वीरें भेजता। 4 दिन तो चुप रहते, 5वें दिन फिर से मुझे गद्दार कहकर सम्मानित करते। यह समय भी बहुत मुश्किल से बीता। सितंबर 2022 को जो प्रॉब्लम मेरे राइट हिप में हुई थी वो लेफ्ट हिप में भी हो जाती है और डॉक्टर कहते हैं इट इज अ बायलैटरल डिसीज। इस बार एक फर्क तो आ चुका था। इस बार मैं फियर ऑफ फेलियर पर विजय पा चुका था दोस्तों। इस बार मैं रोया नहीं, मैं मुस्कुराया और मैंने कहा कि जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है। दोस्तों, मुझे मेरे फेलियर्स ने यहां तक पहुंचाया है, धक्का देकर, पीछे से नहीं आगे से, और आगे से लगे हुए धक्के से आगे कैसे बढ़ना है, यही सीखना ही असली कलाकारी है। इस फेलियर की प्रोसेस से मैंने 4 एलिमेंट्स अंडरलाइन किए हैं दोस्तों, जो आपको फेलियर्स के टाइम बेस्ट प्रिपेयर करते हैं। पहला, फेलियर में आपको ध्यान रखना है पेशेंस का, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस की दोस्तों कोई और चाबी नहीं हो सकती। पेशेंस इज द ओनली की। तो धैर्य रखिए, चीजें सुधरेंगी, वो आपके हक में जरूर होंगी। दूसरा, एग्रेशन। अपने एग्रेशन को अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए इस्तेमाल कीजिए, उससे अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल कीजिए। तीसरा, डोंट क्विट अर्ली। रास्ता नहीं दिख रहा, धुंध है, लेकिन रास्ता है। आपको एक नई सोच के साथ रिस्क कैलकुलेट करके रोड पर उतरना है। किसी प्रोजेक्ट में अगर फेलियर आ गया, आपको वो प्रोजेक्ट छोड़ना नहीं है। किसी काम में कुछ फेलियर आ गया, आपको वो काम छोड़ना नहीं है। तब तक नहीं छोड़ना है दोस्तों जब तक वो असंभव ना हो जाए। और चौथा, लर्निंग्स। कोई भी फेलियर अगर आपकी जिंदगी में आता है तो वो आपको सिखाने के लिए आता है। सो टू वाइंड अप फ्रेंड्स, फेलियर एक शानदार कारीगर है जो सक्सेस की मूर्ति बनाना जानता है, लेकिन ये आपके लिए मूर्ति बनाएगा नहीं, यह सिर्फ आपको सिखाएगा कि मूर्ति बनानी कैसे है। और विश्वास मानिए, अगर आपने फेलियर नाम के इस गुरु से उसकी सेवा करके यह विद्या सीख ली, तो ना सिर्फ आप अपनी जिंदगी में, अपने बिजनेसेस में टर्न अराउंड ला सकते हैं, बल्कि सक्सेस का एक नया इतिहास लिख सकते हैं। विदा।